कपड़े फाड़ दिए गए। कमा वालदत उम्मुहा, जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो, जैसे बच्ची नंगी होती है पैदा होते ही, ऐसे ही सुमैया को कर दिया। कहा पीछे से हाथ बांध दो, दोनों हाथ पीछे से बांध दिए गए। कहा अभी भी नहीं मानेगी। कहा मोहम्मद के रब से ईमान छोड़ दो, ये हो नहीं सकता। नेजा उठाया अबू जहल ने, और वो नेजा दौड़ता हुआ आया और लेकर पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह में, उनकी अंदामे निहानी के अंदर दाखिल कर दिया। यहाँ से डाला, उस पार निकाल दिया। बेचारी अपने हाथ भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ पीछे से बंधे हैं, जैसे फांसी के तख्ते पर ले जाते वक्त पीछे से हाथ बांध दिए जाते, सुमैया के पीछे से हाथ बंधे। इंदाम निहानी में शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया। नजरें आसमान पे जाती हैं। ऐसे मौके पर भी बड़े बड़े कलेजे वालों की दुआएं ये निकलेंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन सुमैया के मुंह से ये दुआ नहीं निकली कि अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे मौके पर सुमैया की ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो इब्ने साहब ने तबकात में नकल किए हैं। सब्बित कदमैया या रब, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, ऐ अरहमुर राहिमीन। अबू जहल का ये नेज़ा जो मेरी शर्मगाह को पार हो गया है, इसकी दी हुई तकलीफ है। ऐ अल्लाह, कहीं मुझसे मेरा इस्लाम न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा मजहब न छीन ले, कहीं मुझसे मेरी तौहीद न छीन ले। ऐ अल्लाह, अबू जहल की दी हुई तकलीफ़ों से मेरे ईमान को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित कदम रखना। ऐ अल्लाह, मेरा ईमान न लरस जाए, मेरा ईमान न लरस जाए। अल्लाह, मेरे इस्लाम में कहीं जुम्बिश ना आ जाए। ये दुआ निकलती है उसके मुंह से। अपनी बेटियों का निकाह गैरों में करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अपने आप को अहले हदीस कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी बेटी उनके घर में मरेगी ना, मौत तो सबको आएगी, तो उनका इमाम जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो जानते हो, अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यिना व मय्यितना व गायबना व शाहिद, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हो गई नमाज जनाजा। सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, ना इमाम पढ़ेगा ना मुक्तदी पढ़ेंगे। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं है। गोया कि हमारी बेटी को बगैर नमाज जनाजा पढ़े दफन कर दिया जाए। कभी सोचा है ठंडे दिमाग से कि आपकी बेटी मरे और बगैर जनाजे की नमाज के दफन कर दी जाए, कैसा लगेगा आपको? शर्म मगर हमें नहीं आती। प्रॉपर्टी वाला था, जायदाद वाला था, ज़मीन अच्छी थी, नौकरी थी, सर्विस वाला था, बैंक बैलेंस अच्छा था, इसलिए कर दिया। दुनिया तो तुम्हें मिल गई, लेकिन आखिरत नसीब नहीं, आखिरत नसीब नहीं। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया। चीती है या सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले मेरी हालत पर रहम फरमा। आय मेरे रब, मेरे कदम को अपने दीन के ऊपर साबित रखना। अबू जहल ने कहा, इसके बावजूद नहीं मानी। कहा 2 ऊँट मंगाओ। तबकात के अल्फाज, एक ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया। इस पैर को सुमैया के इस ऊँट से बांधा, इस पैर को इस ऊँट से बांधा। कहा सुमैया, हाथ तो तेरे बंधे हैं, पैर तेरे दोनों ऊँट से बांध दिए गए हैं। एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इधर भागेगा, कोड़ा मारने की देर है बस। अब देख ले तेरा अंजाम क्या होगा। ये मंजर देखकर अम्मार की आंखों में आंसू आ गए, यासिर की आंखों में आंसू आ गए। सुमैया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम क्यों रो रहे हो? मेरे शौहर तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह की कसम
आहा हा हा, अल्लाह की कसम, ऐसी तकरीर करने वाली औरत पैदा नहीं हुई। आए मेरे बेटे अम्मार, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर यासिर, अल्लाह की कसम वो जन्नत देखो मुझे दिखाई दे रही, अल्लाह की कसम वो जन्नत की नेमतें मुझे दिख रही हैं। आए मेरे बेटे, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, मुझे महसूस हो रही है, तुम्हें नहीं। ओहो, जुमले देखिए। आए मेरे बेटे, मेरे शौहर, हो सकता है औरत होने की हैसियत से ये सज़ा मुझे हल्की दी जा रही हो, तुम मर्द हो, मेरे बाद तुम्हें ये सज़ा और भी ज़्यादा सख्त दी जाए, लेकिन तुम पीछे मत हटना। आए अम्बर, आए यासिर, ये जन्नत का दरवाज़ा मुझे दिख रहा है, मैं इस दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों मेरे पीछे पीछे नहीं चले आओगे। आए मेरे बेटे, आए मेरे शौहर, मैं तुम दोनों का जन्नत के दरवाजे पर इंतज़ार करूंगी। आए अबू जहल, ये कोड़ा तेरा ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर हाथ खुले होते तो ये कोड़ा मैं उठाकर तुझे खुद दे देती। अबू जहल कहता है इसका मतलब तू नहीं मानेगी, इन ऊँटों को भगाना ही पड़ेगा। और सुमैया मुस्कुरा के कहती है अबू जहल क्यों देर कर रहा है, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे उतनी देर जन्नत में जाने में लग रही है। सुमैया के इस तकरीर ने अम्मार और यासिर के ईमान में तो ज़्यादती पैदा कर दी, लेकिन अबू जहल को गुस्सा दिला दिया। अबू जहल ने वो कोड़ा मार ही दिया, एक ऊँट पूरब की तरफ भागा, एक ऊँट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए। गर्दन तक जाते जाते चेहरा बच गया। सुमैया का एक धड़ इधर है, लेकिन चेहरे वाला दूसरा धड़ अलग पड़ा है। सुमैया शहीद होते होते भी मुस्कुरा रही थी, उसकी जब रूह उसके जिस्म से निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अबू जहल ने उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखी तो तबक़ात के अल्फाज हैं, उसने पत्थर उठाकर अपने सर को फोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अबू जहल मेरे सरदार ये तुम्हें क्या हो गया है। अबू जहल कहने लगा कसम है मुझे लात मनात की उज़्ज़ा की, मैं हार गया, सुमैया जीत गई, मैं हार गया, सुमैया जीत गई। मैंने सब कुछ छीना, लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट न छीन सका। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है और मुझे चिढ़ा रही है। सुमैया जीत गई, मैं हार गया। अम्मार और यासिर को छोड़ दिया, जाओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी की मैंने जान ले ली, तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ, जाओ। जब ये मंज़र अम्मार और यासिर ने जो अपनी आँखों से देखा था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को से सुनाया, तो नबी अकरम की आँखों से आंसुओं के मोती बिखरने लगे, आंसू गिरने लगे। जुमे का दिन आता है, आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप मिंबर पर तारीख़ी खुतबा देते हैं, और उस खुतबे के अल्फाज में एक एक को जन्नती कहते हुए कहते हैं, अय अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, लेकिन फ़र्क है अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे। आईना अम्मार, आईना यासिर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाँ मैं यहाँ हूँ। अम्मार कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। यासिर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। इस बिरू यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, यासिर के घर आने वालों सब्र करो, सब्र करो, सारे सहाबा एक एक करके जन्नत में जाएंगे, तुम्हारा पूरा ख़ानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। यानी सुमैया, अम्मार और यासिर तुम तीनों एक साथ जन्नत में जाओगे। इस बिरू यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा ख़ानदान एक साथ जन्नत में जाएगा।
सब्र करो, पूरा ख़ानदान जन्नत में जाएगा। सब्र करने पर जन्नत मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हक़ बात कहोगे तो परेशानियाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र करते हो तो हम कामयाब हो रहे हैं। ये चंद बातें मैंने 2 घंटे की स्पीच में कही हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। 1 मिनट बैठिए तो आप लोग, थोड़ा सा मेरी बात मानिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जितने भी यूट्यूबर आए हुए हैं, मेरी एक गुजारिश है आप सभी लोगों से, ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरी तकरीर में अगर किसी ने भी मोदी और योगी को एडिट करके मेरे फ़ोटो के साथ डाला, मेरे पास चैनल वालों के नाम लिखे हुए हैं, पूरी एक लिस्ट तैयार है। मैं कंप्लेन करूंगा, कॉपीराइट का हम जो है एक्शन लेंगे। मेरी तकरीर आप एडिट करेंगे, इस्लामी नाम रखेंगे, लिपस्टिक लगाने वाली औरत को क्या कहा मौलाना, ये कौन सा टॉपिक है? मौलाना जर्जीस को दिया मोदी ने अवार्ड, कब दिया मुझे? आप लोग ऐसे ऐसे चीज़ें एडिट करते हैं। मोदी का अवार्ड मुझे क्यों मिलेगा और मैं मोदी के हाथ से ले लूँगा? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे भाई। आप ऐसा ऐसा डालते हैं मेरे बारे में। एक भी औरत का फ़ोटो लिपस्टिक लगा कर, नंगी औरतों का सीना उठा कर मेरे नाम के आगे और उनको दिखा कर आप जो है एडिट करते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में इस हद तक आप गिरेंगे। अगर किसी की भी मैंने देख ली, उस पर सब चैनल के नाम आते तो मैं एक्शन लूँगा। मैं आने नहीं दूंगा, बिल्कुल साफ तौर पे मैं मना कर दूंगा। इस्लामी नाम डालिए, आज जो टॉपिक है इस पे नाम डालिए, ईमान की अहमियत, आप डालिए सब्र की अहमियत। कटिंग करके अगर पेश करते हो तो डालिए हक बात, हर हक बात का क्या, हक की फजीलत, हक की अहमियत, सब्र की अहमियत, इस तरीके से नाम डालिए। मोदी को क्या कहा मौलाना ने, योगी को क्या कहा मौलाना ने। आप लोग कितने केस करवाएंगे हमारे ऊपर? आप लोग पैसा कमाएं और हम जेल की सलाखों में पड़े रहें, हम मुकदमे निपटते रहें, हम अपनी जमानतें कराते रहें। अगर एक को भी मैंने देख लिया इस तरीके का तो हम एक्शन लेंगे और हम यहाँ से उसकी वीडियो बनने नहीं देंगे। और अगर कहीं से उसने कॉपी को नोट करके चढ़ाया अपने चैनल पर तो हम एक्शन लेंगे उस पर। इतनी बात हम आपको बता दे रहे हैं, मैंने बर्दाश्त से बाहर हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखे, जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।